हेलो गाइस, नमस्कार पहलाग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पारू पहाड़िया ब्लॉग पे। और गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी दोपहर के 1 बजे से। और गैस अभी 1 बज रहा है और मैं अभी खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। अभी खाना बनानी है और आज मैं बना रही हूँ भटके डुबके बना रही हूँ, पीसने के लिए रखे हुए हैं, पीसती हूँ। और आज मेरा खाने का थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आज बिंदु की थी स्कूल की छुट्टी। उनके एग्ज़ाम से स्टार्ट हो गए हैं कल। 9 तारीख से उनके स्टार्ट हो रखे हैं, तो 9 तारीख उसका कल भी एग्ज़ाम था और आज बीच में गैपिंग है। आज उनकी छुट्टी है, तो आज उसकी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, स्नेहा, जिसके साथ में स्कूल से आते जाते मैंने ब्लॉग बना रखा था। तो उसकी फ्रेंड की तबीयत काफ़ी टाइम से सही नहीं थी, तो वो एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पा रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत तो सही नहीं है काफ़ी टाइम से। और वैसे ही वो बहुत कमज़ोर सी तो पहले से थी, तो अभी उनकी तबीयत सही नहीं है। तो मुझे भी पहले पता नहीं था, काफ़ी दिन से स्कूल तो नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं था। कल ही मुझे उनकी दादी मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि स्नेहा की तबीयत सही नहीं है और एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाएगी। तो तभी मैं आज अभी सुबह के टाइम पे, मतलब मैं कितने बजे गई थी, 11-12 बजे करीबन मैं घर से, मैंने कहा जो देख के आती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं एक साथ जाते हैं आते हैं, अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जो देख के आती हूँ। अब मैं गई थी स्नेहा को देखने के लिए और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उस समय क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, हम लोग किसी की तबीयत ख़राब हुई ऐसे देखेगा कैसा माहौल ही वगैरह होता है, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बनाया नहीं। और तभी मैं उसको देखने के लिए गई थी। तो अभी मतलब काफ़ी अच्छी है, दवाइयाँ वगैरह खा रही हैं, अच्छी है। और जब आते समय मैंने कहा 1 बजे जाते हैं, खाना बनाना है। दोनों बच्चे मतलब मेरे बोल रहे कि नहीं, हम लोग घर नहीं आएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं खेलेंगे। तो यहीं पे बगल पे भी हैं, आदत भी है, उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी है। तो कार्तिक से भी कहा, मैंने कहा कार्तिक आप चल लो, बिंदु को छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर में लेके आ जाऊँगी। कार्तिक भी कह रहा कि नहीं, मैं भी नहीं आऊँगा। तो कार्तिक भी नहीं आया, बिंदु भी नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम थोड़ी देर खेल लो और मैं जाके जल्द से खाना बना लेती हूँ, फिर मैं उनको लेने के लिए जाऊँगी। या फिर वहाँ से वो लोग कहते या फिर हम छोड़ देंगे, और या फिर अगर मेरा खाना जल्दी बन जाता तो मैं ही लेने के लिए चली जाऊँगी। और तो अभी बनाती हूँ मैं खाना। और आज बना रहे हैं हम डुबके, क्योंकि पहाड़िया जी आज दिन में आने वाले थे, लेकिन अभी कह रहे वो नहीं आ पाएंगे। जॉब का ऐसा ही होता है, कभी दिन में सोचा था आज वो आएंगे, तो मैंने कहा डुबके बना लूँगी, क्योंकि डुबके बना पहाड़ी डिश कुछ इस तरीके की होती है ना, ये डुबके जैसे, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिल बांट के खाओ तो अच्छा जैसा लगता है। तो अभी अब मैंने भिगो दिए थे भट, तो मैं बना लेती हूँ। और पहाड़िया जी आएंगी नहीं, तो मैं जल्दी से अभी बनाती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गैस, खाना हमारा बन गया है और अभी जाती हूँ और जल्दी से बिंदु और कार्तिक को लेके आते हैं। चलिए चलते हैं और लेके आते हैं बच्चों को। पहुँच गई हूँ मैं के घर पे, ये वाला घर है जो, और चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बताओ भगवान। ये देखो गैस, ये है हमारी स्नेहा, इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो अब जाके अच्छी हो गई ना स्नेहा। देखो ये है हमारी स्नेहा, और कार्तिक हमारा आने के लिए मना कर रहे हैं, आओ रुको चलो घर चलें। और ये हैं भैया स्नेहा के पापा, और ये हैं आंटी। आंटी से तो पहले भी मिले हैं सभी ये आंटी और बच्चे कर रहे हैं मना घर जाने के लिए। देखो इतने टाइम यहाँ पे खेला, खाना भी इन्होंने खा लिया है, और इनको ले जाती हूँ अब घर। तो गैस, हम लोग आ गए हैं घर पे और बच्चे अभी भी आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन इनसे मैंने कहा कि चलो, क्योंकि आज मैंने बड़े शौक से डुबके बनाए हुए थे, हमारी पहाड़ी की सबसे फेवरेट डिश, और मुझे तो काफ़ी पसंद है पहले से ही। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके अब लोग हम बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि ये पहाड़िया जी जॉब में रहते हैं और सुबह रोटी वो लेके जाता है टिफ़िन पे। तो अकेले अकेले ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना, अकेले अकेले खाने का मन भी नहीं होता, अगर इसमें साथ हो तो अच्छा लगता है खाने में। और तभी आज मैंने बड़े शौक से बनाया। पहाड़िया जी आएंगे बोला था, लेकिन बाद में उनका कैंसिल हो गया, वो नहीं आए और बच्चे भी वहाँ रुक गए। तो मैंने क्या बताया, मैंने बड़े शौक से कहा तुम ही तो आ जाओ, फिर हम लोग एक साथ मिल के खा लेंगे। तो अभी तभी मैं इनको अभी लेके आ गई। और हम मुझे तो मतलब साथ से पहले से ही, बचपन से मुझे डुबके बहुत पसंद है, और पहाड़ी जो लोग सबको ही डुबके काफ़ी पसंद भी होते हैं। और मतलब मेरी मम्मी ना इतने अच्छे डुबके बनाती थी। घरों में तो एक चीज़ होता है, डुबके जब बनाते हैं ना तो वो लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें अलग ही टेस्ट होता है। लोहे की कढ़ाई हो गई और आग में बनाते हैं, और बोलते हैं कि डुबकों को खूब पकाना चाहिए, जितना वो पकते हैं ना और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और घरों में देखो, जितना हम गैस पर पकाते हैं उस हिसाब से आग में बहुत अच्छी से सब्ज़ी बनती है। तो इसीलिए
घरों में हम लोग आग में बनाते, मम्मी बनाती थी ना, आग में बनाती थी। और लोहे की इतनी बड़ी सी कढ़ाई होती थी ना, मेरे को वो टाइम अभी डुबके बनाने में मेरे को काफ़ी याद आ रहा था कि मतलब मम्मी हमारी जब डुबके बनाती थी ना, तो इतनी बड़ी सी, मतलब छोटी वाली कढ़ाई में नहीं बनाती थी, तब बनाती थी मम्मी। मतलब बड़ी कढ़ाई होती थी, जैसे हम लोग नॉर्मल छोटी छोटी कढ़ाइयों का यूज़ करते हैं फैमिली के लिए, जिस हिसाब से छोटी छोटी कढ़ाई है। और जब हमारे घर में डुबके बनते थे ना, तो बड़ी कढ़ाई निकल जाती थी। और उसके बाद से हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो सभी जगहों ना, सभी मतलब सबके यहाँ पे एक एक कटोरा सबके यहाँ डुबके जाते थे। और ऐसा लगता था ना, जिस दिन डुबके बनते थे तो लगता था कि एक त्यौहार है, क्योंकि सब लोग मिल के आते। और फैमिली के हमारे जितने भी बच्चे थे ना, सब हम लोग एक साथ बैठ के छत पे अच्छे से, क्योंकि छत पे ही हमारा वो लकड़ी में खाना बनाने वाला बना हुआ था, तो हम लोग सब ना वो साथ बैठ के, सारे बच्चे हम लोग एक साथ बैठ के खाते थे। और बच्चे तो हमारे साथ पे खाते थे, और उनकी फैमिली के लिए कटोरों में सबके हाथ डूब के जाते थे। तो मान लो उस दिन त्यौहार लगता था, और काफ़ी मज़ा भी आता था, सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाते थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता था। और अब ऐसा हो गया है कि मतलब कोई कहाँ है, सभी बड़े हो गए बच्चे अब। जैसे कि मेरी शादी हो गई, और ऐसी है हमारे दीदी लोग हैं, उनकी शादी हो गई। हमसे जो छोटे हैं वो कोई पढ़ाई के लिए बाहर है, कोई कहीं है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, और सभी मतलब बाहर चले गए हैं। और पहले से काफ़ी अच्छा लगता था, अब फिर से वही हो गया है। बस अब मेरी मम्मी है अकेली है, मेरा भाई है वो भी जॉब के लिए बाहर ही है। तो बस अब जो हमारी पहले से थी बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनती थी, अब अकेले में एक छोटी सी कढ़ाई मम्मी के पास है, उसी में ही सब्जी बनती है। तो यही होता है एक फैमिली का, एक जॉइंट फैमिली में। और जॉइंट फैमिली को या फैमिली का एक प्यार होता है ना, वो अलग ही होता है। तो गए बच्चों से एक अलग ही रौनक होती है। और अब हमको बचपन काफ़ी याद आता है ना, सबको बचपन काफ़ी याद आता है, और हम भी हैं। अब हम लोग अकेले अकेले हैं, ये वो, तो काफ़ी याद आता है बचपन। और अब का समय, और हमारे भले ही हम लोग उतने पुराने ज़माने की तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे और इस टाइम पे फिर काफ़ी चेंजेस आ गया है, काफ़ी बदलाव हो गया है। और हम ही थे, हम लोग के टाइम पे तो मैं मेरा बचपन था तब तो इतने स्क्रीन टच फ़ोन वगैरह, टच फ़ोन इतने नहीं थे। अगर होंगे भी तो हमने तो काफ़ी गरीबी देखी हुई है बचपन से। तो हमारे पास फ़ोन नहीं था, मेरी मम्मी के पास फ़ोन नहीं था, और तो हम लोग देखा जाए काफ़ी गरीबी हालत से आगे को बड़े हुए हैं। और फ़ोन नहीं था, हमने तो और चीज़ देखी नहीं थी। और आजकल के देखो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, तो वो आजकल वो माहौल नहीं रहा है। तो गैस अभी यही है, बचपन काफ़ी याद आता है कि हमारा बचपन काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल मेल बांट के रहने वाला, काफ़ी अच्छा लगता था। और अब जाके बड़े होके काफ़ी याद आता है बचपन, और बचपन ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आता है। तो गैस अपने बचपन सबको काफ़ी अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि फ़ोन हटा के ऐसे तुम लोग एंजॉय करो, स्कूल में हो चाहे घर में हो, काफ़ी एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता है। तो गैस सब हम लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं खाना। और थोड़ा सा सब्ज़ी गर्म थी ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे। अब सब्ज़ी हो गई है थोड़ा सा ठंडी, और मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ, और हम भी खाते हैं खाना, और डुबके का एंजॉय करते हैं घरों में। तो वाह क्या मज़ा आता था, सोच के ना मुँह में पानी आता है, कैसे डुबके होते थे। और हरी सब्जी होती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, भट्टा डुबुक, और टपकी बोलते थे। और उसमें भुनी मिर्च रखी जाती थी, भुनी मिर्च मतलब जोड़ा होता था ना, डुबके, हरी मिर्च, और हरी मिर्च नहीं, भुनी वाली मिर्च और हरी सब्जी। वाह, मतलब खाने का मज़ा ही कुछ और होता था साथ में। लेकिन अभी देखो वक्त वक्त की बात है। तो गैस कोई बात नहीं, अभी अब जब हम घर जाएंगे तो आपको भी अपनी फैमिली से, पूरी फैमिली से मिलाऊंगी। और अभी हम लोग खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गैस अभी बज रहे हैं, अभी हो रहा है टाइम 5:25, और पता है बिल्कुल ही बाहर ना ठंडा हो रहा है। अभी सच में मैं भी सोई थी, सो के उठी ना, तो मन कर रही ठंडा हो रहा है, स्वेटर पहनने का। मैं भी अभी स्वेटर पहनूंगी, ठंडा हो रहे हैं। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, बच्चे भी सोए ही हैं। देखिए गाइस, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ ऐसे ही सोए हैं, एक साथ ही तो ये सोए थे। लेकिन पता नहीं क्यों इनको पता, मतलब ऐसी अवस्था में ये कैसे आए ये भी मुझे नहीं पता। उठ के बिंदु मतलब ऊपर की तरफ सोई थी, लेकिन यहाँ को नींद में आई या उठ के आई पता नहीं, यहाँ को आ गई है। और कार्तिक भी हमारा सोया है, बिंदु भी हमारी सोई है। इनको उठाते हैं क्योंकि अब शाम हो गई है, पूजा का करने का भी टाइम हो रहा है। शाम को सोना सही नहीं है। बिंदु उठो बेटा, उठो, टाइम आपको पता है कितना हो गया है, पूजा करने का टाइम हो गया बेटा, उठो। हैं क्या हो गया हैं, क्या करूं, स्कूल नहीं जाना?
स्कूल नहीं जाना? उठो, स्कूल के लिए तैयार हो बेटा। कार्तिक को भी उठाती हूँ। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक बिट्टू, ओ कार्तिक, कार्तिक उठो, उठो, पूजा करेगा ना, है ना? जल्दी उठो। अब इनके पापा भी आ जाएंगे। और ये देखो बिंदु की नींद में ही है अभी। नींद से जग गए हो? हैं? आप कब सोए थे? रात में सोए थे या दिन में सोए थे? कब सोए थे? याद नहीं है? शाम को सोए थे? रात में? दिन में? दिन में सोए थे ना? कंफ्यूज हो गई। उठो उठो, जल्दी उठो बेटे। देखो बाहर शाम हो गई है। तो गाइस दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम। और ये देखिए बाहर का मौसम कुछ ऐसा। अब देखिए कोहरा आने लगा है ना। ये देखिए गाइस कितना कोहरा कोहरा हो रखा है मौसम। ये देखिए, इसीलिए तो हो रहा है ठंडा। अब स्वेटर पहनने वाला टाइम आ गया है। अरे देखिए गाइस कोहरा इतना है ना कि दूर दूर वाली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये देखिए, ये है कोहरा, यहाँ का रुद्रपुर का कोहरा। सुबह के टाइम पे भी आजकल जल्दी उठो तो बिल्कुल ही कोहरे से मौसम बंद हो रहा है। और अभी भी मौसम ये हाल है मौसम का। तो गाइस अब तो 5 बजे ही मौसम पूरा चेंजेस होने लग जा रहा है। 5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जा रहा है। और ये देखिए शिव अंदर छोड़ के आई और बाहर आके फिर से बैठ गई है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। और फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्लॉग कैसे लगे आपको कमेंट पे ज़रूर बताइए। और फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।